नमस्कार। डीएलएसए सिरमौर गांधी जी के बर्थडे से लेकर नेहरू जी के बर्थडे तक 45 दिन 545 गांव को कवर करेगा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट थ्रू नालसा एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट्स थ्रू सालसा ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया अपनी रोशनी यानी कि लीगल एड सर्विस की रोशनी, कानूनन जानकारी जो आपको जजेस के थ्रू और जजेस के जो एक्सटेंशन हैं यानी पैरालीगल वॉलेंटियर्स, लर्नेड रिमांड काउंसिल और रिटेनर लॉयर्स, वीएलएसएससी यानी विलेज लीगल सेंटर फॉर केयर एंड सपोर्ट, और इसके अलावा हमारे लॉ स्टूडेंट्स जो कि फ्रंट ऑफिस में भी रिसर्च एसोसिएट्स हैं और कहीं पर विलेज लीगल एड क्लिनिक में बैठकर आम लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला रहे हैं। हम सब मिलकर गांधी जी से इंस्पायर होकर और नेहरू जी के विज़न को रिस्पेक्ट देते हुए ये 45 दिन में जिस तरीके से केवल सिरमौर के 6.25 लाख पॉपुलेशन को 3 बार कवर करने के मिशनरी ज़ील में लगे हुए हैं। आज का संडे भारत और पाकिस्तान के मैच में इन्वॉल्व हमारे यूथ एक ऐसे बच्चे का जन्मदिन भी मनवाएं और मनाएं जिससे कि आज वो ये गाला, ये फेस्टिवल और ये जो यूथ इंजॉय कर रहा है हंकी डोरी एटीट्यूड के साथ, ये पॉसिबल हुआ। शायद इस यूथ को मालूम नहीं, वर्ल्ड वॉर 1 यानी ऑलमोस्ट जब पूरा वर्ल्ड लड़ाई करने लग जाए, इतना केओस हो जाए, उससे दुखी होकर यूरोप ने लीग ऑफ नेशन को जन्म दिया। लेकिन तब बड़े बड़े कंट्रीज़ ने उसको इग्नोर किया कि पीस जो है ये ऐसे नहीं आती, एब्सेंस ऑफ वॉर इज प्रेजेंस ऑफ पीस, ये 19th सेंचुरी की सोच थी। नतीजा लीग ऑफ नेशंस फेल हो गया। दूसरा वर्ल्ड वॉर उससे भी खतरनाक हुआ और फिर थोड़ी सिंसियरिटी के साथ, थोड़ी कमिटमेंट के साथ इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट देते हुए आया एक ऐसा बच्चा जिसको आज हम यूनाइटेड नेशन कहते हैं। पूरे वर्ल्ड एक साथ यूनाइटेड हो गए और आप उसका इंसिनिया अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप कोरोना के दौरान ये पूरा वर्ल्ड जो एक हुआ है, इसका थीम क्या है ये जानना भी ज़रूरी है। कोरोना में पूरे वर्ल्ड ने एक तरीके से नेचर स्पॉन्सर्ड विपासना में जाकर इंट्रोस्पेक्ट किया। हैरान रह गया वर्ल्ड कि $268 ट्रिलियन अगर उसने कमाया। जी हाँ, एक साल में अगर $268 ट्रिलियन का बिजनेस उसने किया और उसके लिए इतने जियोपॉलिटिक्स, इतने ज़्यादा हेजमनी, पावर की भूख और लड़ाई और डेलिब्रेट हंगरनेस को क्रिएट करके, इन्फ्लेशन को क्रिएट करके, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में इन टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाना चाहता, लेकिन अपने पैरालीगल वॉलेंटियर्स के थ्रू, अपने विलेज लीगल सपोर्ट केयर सेंटर के थ्रू और उसमें बैठे फ्रंट ऑफिसेस में बैठे हमारे लॉयर्स, पैनल लॉयर्स, प्रो बोनो पब्लिको लॉयर्स, हमारे रिमांड लॉयर्स, हमारे रिटेनर लॉयर्स, हमारे लॉ स्टूडेंट्स, हमारे स्कूल एंड कॉलेज के स्टूडेंट्स और हमारे NGOs, इतनी बड़ी टीम, हमारे लर्नेड जुडिशियल ऑफिसर्स बतौर चेयरमैन चेयरपर्सन आज सिरमौर के जिस तरह से 545 गाँव को, 259 पंचायतों को, 6.25 लाख आबादी को 3 बार कवर करेंगे लीगल अवेयरनेस कैंप लगाकर। पूरे भारतवर्ष में 137 करोड़ को जजेस जो अब लगभग 20,000 की स्ट्रेंथ में हैं वो कवर करेंगे। कितना फ़ायदा इसका होता है ये आप केवल 2020 के लोक अदालत से जान सकते हैं कि सरकार का केवल मात्र 72 लाख लगा, लेकिन लोगों का 39 बिलियन यानी कि 40 कम 1 अरब रुपये समझौते हो गए। वो पैसा जब सरकार को आया तो भारत ने विश्व में अपना झंडा लहराया। 100 करोड़ की वैक्सीनेशन ऐसे पॉसिबल नहीं होती। 24 अक्टूबर 2021 यानी 76 साल हो गए इस बच्चे को, लेकिन ये बच्चा जब जन्मा लीग ऑफ नेशन के रूप में तो ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया माँ बाप ने, यानी सोसाइटी ने, यानी देश ने, यानी इंटरनेशनल कंट्रीज़ ने, खासकर बड़े बड़े पावरफुल कंट्रीज़ ने। नतीजा दूसरा वर्ल्ड वॉर। लेकिन उसके बाद एक कमिटमेंट के साथ 24 अक्टूबर 2021 को जितने भी सिविलाइज्ड कंट्री थे उन्होंने जन्म दिया इस बच्चे को, और ये बच्चा जो है अब बहुत अच्छा काम कर रहा है। यूनाइटेड नेशन वॉज नॉट क्रिएटेड टू टेक मैनकाइंड इनटू पैराडाइज बट रादर टू सेव ह्यूमैनिटी फ्रॉम हेल। ये बात जो है
ये बात आज बहुत सार्थक लगती है। हम आइडियल कंट्री या सोसाइटी या नेशन या प्लेनेट तो नहीं बना सकते। हम यूनाइटेड नेशन जैसे बच्चे को पैदा करके आपको स्वर्ग में तो नहीं लेके जा सकते, लेकिन आपको नर्क में धकेलने से, इंसानियत को नर्क में धकेलने से ज़रूर बचा सकते हैं। होप्स ने कहा था, मैन इज मोस्ट रैशनल बिकम्स मोस्ट इर्रेशनल व्हेन हिज ओन इंटरेस्ट कम्स इनटू कॉन्फ्लिक्ट। ये इंसान की साइकोलॉजी से ही वन इंसान मल्टीप्लाइड बाय मैनी इंसान इज इक्वल टू होल वर्ल्ड एंड प्लैनेट। यानी इंसान सबसे समझदार है, उससे समझदार शायद भगवान ही है, लेकिन उससे वाहियात कोई नहीं होता जब उसका अपना ही इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट में आता है। ये इसका हिंदी रूपांतरण हुआ। कहने का मतलब, जब हमारा इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट में आता है, और खासकर 3 तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, अवॉइडेंस अवॉइडेंस, अप्रोच और अवॉइडेंस अप्रोच। पीस रेजोल्यूशन में, पीस के स्टडीज़ जो करते हैं स्टूडेंट्स, उनको पता है कि केवल अवॉइडेंस अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट में ही तालिबान होता है, कश्मीर होता है, जेरूसलम होता है। जब म्यूचुअल रिस्पेक्ट ख़त्म हो, जब म्यूचुअल टॉलरेंस ख़त्म हो, तब ये सब होता है। लेकिन कोरोना ने नेचर स्पॉन्सर्ड एक तरीके से विपासना देकर पूरे वर्ल्ड को मजबूर किया। अमेरिका, टर्की, जिनके बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर थे, वो भी आज कोरोना में हेल्पलेस हुए। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी कोरोना में डर गई। यानी नेचर के आगे जिन्होंने 206 हड्डियां, लाल खून सारे इंसानों को दिया, साइंटिफिकली प्रूव हुआ कि हमारी माँ केवल एक ब्लैक निगरी है, फिर ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्यों? आर्टिकल 14, 39A, 21, आर्टिकल 37, 38, और इनको भी हटा दो तो केवल ड्यू प्रोसेस यानी संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, केवल ये अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी माएँ आर्टिकल 51 कैपिटल A की ड्यूटी पूरी करते हुए 0 से 6 साल में साइंटिफिक टेम्परामेंट दे दें आर्टिकल 51A का, ह्यूमैनिटी, टॉलरेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट दे दें आर्टिकल 51A के F का और H का, तो फिर हमें इतने लेंथियस कॉन्स्टिट्यूशन की, जो 2 साल 11 महीने 18 दिन और 64 मिलियन उस ज़माने के खर्च करके बनाए, शायद ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर ऐसा आइडियल सिचुएशन कभी नहीं आएगा। मगर कोरोना से सीख लेते हुए आज यूनाइटेड नेशन ने अपने बर्थडे मनाते हुए एक थीम बनाया, बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। आओ वापस इकट्ठे हो जाएं, पीस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। ये सिंबल ऑफ होप है ग्लोबल यूनिटी के लिए। 24 अक्टूबर को इंडिया पाकिस्तान के मैच की गाला की तरह सेलिब्रेट करें, दिवाली मनाएं, ईद मनाएं। यूनाइटेड नेशन जब तक है तब तक तीसरा वर्ल्ड वॉर ना हो, जो तालिबान में हुआ वो रिपीट ना हो, जो जीनोसाइड हमने देखा, जो पोग्राम हमने देखा, जो ऑर्गेनाइज राइट्स हमने देखा, जो हिंदू जीनोसाइड हमने देखा, हमने रोहिंग्या से लेकर बांग्लादेश में इनटॉलरेंस के एग्जाम्पल देखे, और भारत में भी 500 से ज़्यादा जगहों में ये इनटॉलरेंस आ रहा है। हमारी माँ एक थी, यानी कि एक निगरी। 64 स्किन कलर्स के कारण हम अलग अलग फिनोटाइप के कारण दिखते हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि धरती पर पॉपुलेशन रोककर हमें दूसरे जानवरों का, स्पीसीज का भी ख्याल रखना है। वल्चर, कौवा, स्पैरो, हमारे बच्चे डायनासोर की तरह एक्सटिंक्ट हुए जानवरों को अब जान भी नहीं पाएंगे, उनके लिए कहानियां बन के रह गई हैं। नीड पूरा करने के लिए नेचर के पास सब है, और ग्रीड पूरा करने के लिए नहीं। ये बात यूनाइटेड नेशन अपने वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो यूनिसेफ हो, कहती रहती है। यूनाइटेड नेशन ने 24 अक्टूबर को 1945 को जन्मे यूनाइटेड नेशन चार्टर को सेलिब्रेट करने के लिए कॉमन एजेंडा बनाया, और वो ये कि 76 साल से यूनाइटेड नेशन चार्टर ने पूरे वर्ल्ड को सिखाया है। ग्रेजुअली हम कोविड-19 से भी उभर गए, लग रहा था जैसे पूरा वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 2021 में आओ हम फिर से इंटरनेशनल लोगों को बताएं कि हम एक हैं, और पीसफुल और प्रॉस्परस फ्यूचर दें अपने बच्चों को। ये बातें जान लेना बहुत ज़रूरी है। और DLSA सिरमौर पैन इंडिया आउटरीच के तहत सेलिब्रेट कर रहा है यूनाइटेड नेशंस को 24 अक्टूबर 2021 को, संडे को। और UN जो है, आपको फिर बता दूं, शायद स्वर्ग की ओर लेके ना जाए, मगर नर्क से ज़रूर बचाएगा। आओ
मिलकर फिर एक बार ये प्रण लें कि हम सब इकट्ठे मिलकर कोरोना के बाद इस दुनिया में पीस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए फिर एक हो जाएंगे। ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ये देश संविधान की कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से चलता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पूरा करेंगे, उसके बाद हम फंडामेंटल राइट की डिमांड करेंगे। सोसाइटी ने हमें क्या दिया ये नहीं, हमने सोसाइटी को क्या दिया। सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, सोवरन, ये जितने भी हमारे फीचर हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी, इसके लिए काम करेंगे। क्योंकि हमारे देश का प्रीएम्बल भी यूनाइटेड नेशन के चार्टर से प्रभावित है और हमारे देश में ह्यूमन राइट को जो नॉन निगोशिएबल है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 के रूप में केवल इंडियन सिटीजन के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए मिला है। आर्टिकल 51 का सी और 253 एग्जाम्पल है कॉन्स्टिट्यूशन का कि किस तरीके से एक कन्वेंशन यूनाइटेड नेशन पास करता है, सिडॉ यानी कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन। तो 50% आबादी को उभारने के लिए टॉर्चर से, क्रूएलिटी से, इमोशनल एब्यूज से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का कानून पास होता है। इन्वायरमेंट का कानून, पोल्यूटर पेज के प्रिंसिपल, इन्वायरमेंट एक्ट 1986, ये सब अगर कहें तो यूनाइटेड नेशन के ही प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं। आज पूरे वर्ल्ड में चाहे हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है सेक्शन 13-14 या 44A या इवन क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ, चाहे विजय माल्या जी हों, नीरव मोदी जी हों, कोई भी इस तरह का केस होता है तो आपको इंटरपोल की, आपको रेड कॉर्नर नोटिस, येलो कॉर्नर नोटिस और इंटरनेशनल लॉ की जरूरत पड़ती है। आज हमने देखा कि इंटरनेशनल लॉ लगभग पूरे वर्ल्ड को प्रभावित करता है और इसीलिए हमारे को नए जनरेशन को, 5G जनरेशन को बताना पड़ेगा इम्पोर्टेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 2021 को, जो 76 साल का हो गया। जय हिंद।